हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से और मैं हूँ आपका प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष। हम जैसे कि आप सब जानते हैं हम पाइथन सीख रहे हैं और हम अभी लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने लिस्ट के बारे में बेसिक्स सीखा कि क्या लिस्ट होता है, कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं चीज़ों को। पर आज हम जो चीज़ें देखेंगे वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं डे टू डे लाइफ में और जब आप वेब डेवलपमेंट करेंगे या कोई भी तरीके का आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में चीज़ें करेंगे तो आपको इस ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी लिस्ट को। तो कभी-कभार आपके पास जो डेटा आता है, यूज़र जो डेटा एंटर करता है वो बल्क में करता है। वो ये नहीं कि जहाँ देखता है कि आपने सॉर्ट कर रखा है या ये कर रखा है, कर रखा है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती है। आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न पे लाना पड़ता है, जैसे कि आपको सॉर्ट करना होगा उसको, जैसे कि आपको एक ऑर्डर डालना होगा। आप ये चाहते हैं कि आप लिस्ट की लेंथ पता कर सकें कि कितने लोगों ने रजिस्टर किया है या कितनी वैल्यूज़ हैं लिस्ट में, तो वो सब चीज़ें हम इनसे देख सकते हैं। तो पहला जो हम चीज़ देखते हैं, वो हम देखेंगे कि जैसे सपोज़ करो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ का लिस्ट है, जो हमने पिछली बार देखा था। अगर हम चाहते हैं कि हम इस लिस्ट में कितने हमने लैंग्वेजेस एंटर रखी हैं वो देखना चाहें तो वो हम देख सकते हैं। वो हम कैसे देखेंगे, हमें इसके लिए काउंट करने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम जैसे काउंट कर सकते हैं, बट बहुत लंबी लिस्ट अगर होगी 1000 2000 20,000 का डेटा अगर है तो हम उसमें एक फंक्शन लगा देते हैं। हम देखते हैं कि जैसे len एक फंक्शन होता है और इसके अंदर अब बस आप लिस्ट का ऑब्जेक्ट डाल दो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये जो होता है इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं और ये क्या करेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर। मतलब इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स होंगे वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो और चाहो तो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर पूरी बात है। अब देखते हैं ये क्या देगा। चलो एक बार हम देखते हैं यहाँ पे और लेट्स राइट पाइथन 07 ऑर्गेनाइज लिस्ट। तो इसने 8 वैल्यू दे दी हमें। देखते हैं एक बार चला के। 0 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज तो 7 है। अब आप बोलोगे भैया ऐसा कैसे, आपने तो बोला था जीरो से शुरुआत होती है। तो जी नहीं, जीरो से हमारी इंडेक्सिंग शुरुआत होती है, लेकिन जब आप काउंटिंग करेंगे ना, जैसे ही आप काउंट करने चले जाओगे तो वन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये काउंटिंग वन से शुरू कर रहा है। तो यानी पाइथन वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है। तो 8 वैल्यूज इसने हमारे पास दे दी। आप जितनी वैल्यूज एंटर करना चाहो आप एंटर कर सकते हो। तो ये हम लेंथ निकाल सकते हैं इससे। ठीक। अब सपोज करो किसी यूजर ने कोई डेटा जो है ना, सपोज करो मैं यहां से कट करके इसको पहले लिख देता हूँ रस्ट रूबी को। ठीक है, रूबी ऑन रेल्स, करेक्ट। ओके, रूबी मैंने पहले लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस लिस्ट को एक सॉर्टेड ऑर्डर में डाल दूं। क्या कर दूं, इसकी सॉर्टिंग कर दूं। ठीक है, सॉर्ट करना है मुझे। तो ओके, इसको एक बार कमेंट कर देते हैं। हम इस वाले को डिलीट मार देते हैं एक बार। हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, टू डू सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कैसे करेंगे हम, सॉर्टिंग मतलब किसी एक पर्टिकुलर यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। करेक्ट। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो हम लिखते हैं तो हमारे पास कुछ दो प्रकार के मेथड आते हैं। एक तरीका तो है कि हम इसको परमानेंट सॉर्ट कर दें, परमानेंटली सॉर्ट कर दें कि जब भी आप लिस्ट एक्सेस करो तो आपको सॉर्टेड लिस्ट मिले। और दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है, जो कि हम टेम्परेरी सॉर्ट करते हैं। ठीक है, एक हम टेम्परेरी सॉर्टिंग करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि हम उस टाइम के करंट टाइम के लिए हम उसको सॉर्ट करेंगे, लेकिन वो ओरिजिनल लिस्ट हमारी वैसी की वैसी रहेगी। तो पहले हम एक बार परमानेंट सॉर्टिंग देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो परमानेंट सॉर्टिंग करने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक फंक्शन का यूज होता है। पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमारी लिस्ट का नाम है वो, और डॉट लगाते हैं। और डॉट लगाने के बाद जैसे आप देखोगे ना बहुत सारे यहाँ पे आ गए, यानी स्टार में ही आपको एक सॉर्ट मेथड मिल जाएगा, SORT, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डॉट सॉर्ट। इस सॉर्ट के अंदर अब एक देखिए मेथड है, तो मेथड को हम किससे करते हैं, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट से हम बंद कर देंगे और बस ये सॉर्ट हो जाएगी लिस्ट। सिंपल सा इतना सा एक लाइन सा कोड आपको लिखना है, कोई भी लूप नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना। बस सिंपल आपको क्या बोलते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सॉर्ट कर दो। तो ये इससे क्या करेगा, इससे परमानेंटली सॉर्ट कर देगा इसको आपको। देखो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एक मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ कि बिफोर सॉर्टिंग। ठीक है, हम यहाँ पे बिफोर सॉर्टिंग करते हैं और स्किप सीक्वेंस एन लगा देते हैं, जैसे बदल जाए कि आप लाइन चेंज कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये सॉर्ट हो गया। ठीक है, हम क्या लिख देते हैं कि लेट्स राइट लाइक कि आफ्टर सॉर्ट, प्रिंट आफ्टर सॉर्टिंग।
ओके, यहाँ प्रिंट तो कर देना, प्रिंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये प्रिंट कर दिया। आफ्टर सॉर्टिंग लाइन चेंज कर देंगे हम यहाँ पे, और हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, इतना हमने लिख दिया, थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए। समझ रहे हो ना इतनी बात मेरी? ओके, लेट्स रन दिस। देखो यहाँ पे क्या दिखेगा, लेट मी गो, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, बिफोर सॉर्टिंग अगर हम देखें यहाँ पे, एक काम करते हैं, ये एस्केप सीक्वेंस हटा ही देते हैं। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस हम हटा ही देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड वे में लगेगा हमें। हाँ ठीक है, चाहो तो आप इसके पहले डाल सकते हो एक बार कि ये हमें चेंज करना। हाँ ठीक, दिस इज गुड, दिस इज गुड। बिफोर सॉर्टिंग रूबी, पाइथन, सीपीपी, जावा, जेएस, रस्ट, स्विफ्ट, पीएचपी, जैसे हमने एंटर किया था वैसे की वैसी लिस्ट हमारे पास में है। ठीक, लेकिन जब आफ्टर सॉर्ट आप करोगे, देखो सॉर्टिंग हो गया, अब क्या बोला इसने, सीपीपी, जावा, जेएस, पीएचपी, पी आर आर एस, सी जे पी आर आर एस, तो इसने क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर दिया। अब आप ये जब भी आप इस लिस्ट को देखोगे ना, कहीं पे भी आप इसको उठा के देख लो पूरे कोड में, ये ऐसी ही सॉर्टेड हो चुकी, मतलब ओरिजिनल लिस्ट जो थी वो चेंज हो गई है। ठीक, अच्छा, अब अगर बाई चांस आप चाहते हो कि आप इस लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, ये तो आपने असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, अब अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट करना है तो आपको क्या करना है, लेट मी राइट, बताता हूँ आपको, इसको कमेंट कर देंगे और हम इसमें फिर से लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डॉट सॉर्ट। इसके अंदर सिंपल आपको एक स्टेटमेंट लिख देना है बस, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट रिवर्स जो होता है वो फॉल्स होता है। रिवर्स मतलब आप रिवर्स ऑर्डर में डालना चाहते हो कि नहीं, अगर आपको इसको ट्रू करना है, मतलब आप ये चाहते हो कि ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो, तो जैसे ही आप इसको सॉर्ट करेंगे ना, हम क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो अब इसमें रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, यानी एस पहले आ रहा है, एस आर आर पी पी जे और सी। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये सॉर्टिंग हो जाती है हमारी, हम इसको पूरी तरीके से इसको सॉर्ट कर देते हैं, और ये परमानेंट सॉर्टिंग है, ये आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, दूसरा तरीका क्या है, टेम्परेरी सॉर्टिंग। जैसे आप चाहते हो कि आपकी ओरिजिनल लिस्ट वैसी की वैसी रहे, ठीक है, आप नहीं चाहते कि ओरिजिनल लिस्ट आपकी चेंज हो, तो आप इसमें क्या करोगे, आप टेम्परेरी सॉर्ट करोगे उस टाइम के लिए, आपको किसी वैल्यू के लिए आपको उसके सॉर्टिंग चाहिए कि वो सॉर्ट दिखे आपको, अदरवाइज आप चाहते हो कि वैसी रहे। ठीक है, तो लेट्स राइट, हम ओरिजिनल लिस्ट हम बिफोर सॉर्टिंग वाली यही लिख रहे हैं। ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग हम यहाँ पे लिख देंगे, वो ठीक है, अलग बात है, इसको हम उठा के ठीक है ऐसे लिखते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे क्या लिखा, अब इसके लिए हमें कौन सा मेथड चाहिए होगा, इसके लिए हमारे पास सॉर्ट मेथड ही होता है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा उसका वर्ब चेंज कर देते हैं, वर्ब की फॉर्म चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं इसमें, SORTED, सॉर्टेड एक फंक्शन होता है जो कि हम लिस्ट में नहीं लगाते, ये अलग से फंक्शन है, इसके अंदर हम लिस्ट को पास करते हैं, हम इसमें लिस्ट को डालते हैं। ये पासिंग क्या होता है, ये सब क्या होता है, जब हम मेथड वाले टॉपिक पे जाएंगे ना, फंक्शन वाले टॉपिक पे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है तो। अभी आप इतना समझे, सॉर्टेड एक टूल है, सॉर्टेड एक तरीका है इस लिस्ट को टेम्परेरी सॉर्ट करने का। ठीक है, आप इसके अंदर कोई भी लिस्ट डाल दो, तो लिस्ट का हमने नाम डाल दिया जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बस इतनी सी बात। अच्छा, आपको एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे अगर आप किसी में डॉट लगा के कर रहे हैं तो वो चीज परमानेंट हो जाएगी, और अगर आप इसको डॉट नहीं लगाते हैं तो वो उस करेंट टाइम के लिए रहेगा। ये बेसिकली ज्यादातर के लिए यहाँ पे यूज होता है पाइथन में। तो सॉर्टेड प्रिंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर दिया, आप चाहो तो इसको किसी दूसरी लिस्ट में स्टोर कर सकते हो, या आप इसको सिंपल आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। करेक्ट है बात, इसको प्रिंट कर सकते हो, तो हम इसके ऊपर क्या लिख देंगे कि प्रिंट \n, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ से लाइन चेंज हो जाए, सॉर्टेड लिस्ट इज दिस, और ओरिजिनल लिस्ट हमारी वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, हम इसको यहाँ पे कमेंट कर दें अगर हम ना, तो हम यहाँ पे लिख दें बिफोर सॉर्टिंग भी हम लिखेंगे ना यहाँ पे, चलो लिख देते हैं लास्ट में, यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रिंट ओरिजिनल लिस्ट, और हम ओरिजिनल लिस्ट भी हम ऐसे ही यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, लिख देंगे हम प्रिंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो चलो रन करते हैं इसको, क्लियर करते हैं एक बार अपना टर्मिनल, ताकि अच्छे से रन हो जाए। देखो, देखना आप क्या होता है, तो जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी बिफोर सॉर्टिंग, वो हमारे पास कैसी है, रूबी, पाइथन, सीपीपी, जावा, जेएस जैसी थी। आफ्टर सॉर्टिंग, अच्छा वो पहले वाला हमारा चल गया, कोई बात नहीं, उसको इसको इग्नोर करो। फिर जो हमने सॉर्ट कर दिया, यानी सॉर्टेड मेथड से हमने जो लगाया, तो क्या बता रहा है, सॉर्टेड लिस्ट सीपीपी, जावा, जेएस, पीएचपी, पाइथन, रूबी, रेस्ट, स्विफ्ट।
लेकिन ओरिजिनल लिस्ट हमारी कैसी की कैसी है, वही की वही है। लेकिन जैसे आप सॉर्ट फंक्शन लगाते हो, जब आप सॉर्ट फंक्शन लगाते हो तो ये जो स्ट्रिंग होती है, ये लिस्ट होती है, परमानेंटली सॉर्ट हो जाती है। कैसी हो जाती है? परमानेंटली सॉर्ट हो जाती है। मैं यहाँ पे टू डू करके लिख देता हूँ ताकि अलग से हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉर्ट का तरीका है कि आप इस तरीके से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, एक और तरीका, अब आपको जैसे सपोज करो आपको सॉर्ट नहीं करना, आप चाहते हैं जो लिस्ट है ना, ये पूरी रिवर्स ऑर्डर में आप चाहते हो कि जैसे जिस तरीके से लिखी गई है इसका पूरा रिवर्स ऑर्डर आप चाहते हो, तो भाई आप यहाँ पे क्या करोगे, रिवर्स मेथड का हम इसमें यूज कर देंगे। ठीक है, क्या करेगा, ये भी रिवर्स कर देगा लिस्ट को। ठीक है, रिवर्स कैसे करेगा, आप यहाँ पे लिखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डॉट रिवर्स, सॉरी रिवर्स लिख दो और इसके अंदर आप एंटर कर दो, और जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉरी हम इसे प्रिंट करेंगे ना, प्रिंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, एंड में हमारे पास क्या आ गया, PHP स्विफ्ट रस्ट जावा, ये सब हटा देते हैं क्या हम, ये ध्यान रखना आप, जैसे ऐसा समझो, दिस इज द ओरिजिनल लिस्ट, रूबी पाइथन CPP जावा JS रस्ट स्विफ्ट PHP, रिवर्स किया हमने तो PHP स्विफ्ट रस्ट JS जावा CPP पाइथन रूबी, ये इसमें परमानेंटली रिवर्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं। अच्छा, अब हम कुछ थोड़ा यहाँ पे टास्क करते हैं, आप ऐसे सीखते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा ना, एक आपके लिए टास्क देता हूँ मैं। ठीक है, एक मैं यहाँ पे एक लिस्ट, एक वो बना देता हूँ, TXT टास्क वन डॉट TXT फाइल बनाते हैं हम, और मैं इसमें आपको टास्क देता हूँ एक। टास्क आपके पास में क्या है कि आपको एक लिस्ट ऑफ गेस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ गेस्ट्स बनानी है। आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, कितने भी वैल्यूज आप इसमें डाल सकते हो, कुछ भी डालो। ठीक है, गेस्ट की लिस्ट आपको बनानी है। अब गेस्ट की लिस्ट बनाने के बाद फिर आपको इसमें क्या करना है कि आप गेस्ट, आपके घर में कोई फंक्शन है, आप उसमें इनवाइट करना चाहते हो, तो आपको गेस्ट की लिस्ट बनानी है। फिर आपको इसमें क्या करना है, सेकेंड थिंग आपको इसको प्रिंट करना है, प्रिंट द लिस्ट। ठीक है, थर्ड थिंग आपको क्या करनी है, चेंज करना है आपके इस गेस्ट की लिस्ट को। ठीक है, आपको सपोज करो आपको कुछ नए इनविटेशन करना है। ठीक है, न्यू इनविटेशन, add new invitation, add new guests in the list, in the same list। ठीक है, आपको नए गेस्ट आपको उसमें एंटर करना है। ठीक है, आपको इसमें गेस्ट ऐड करना है और ऐड या फिर कुछ मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई एंड ऐड न्यू गेस्ट इन द सेम लिस्ट एंड प्रिंट दैट लिस्ट एंड प्रिंट द न्यू लिस्ट, नई लिस्ट को आपको प्रिंट करना है। ठीक है, फिर आप चाहते हो कुछ आप और इसमें ऐड करना चाहते हो, या कुछ आपको बीच में कोई इंपॉर्टेंट आप उसको ऐसे कुछ आप स्टोर करना चाहते हो कि आप इसको ऐसे रखो, तो आप ऐसे स्टोर कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो। ठीक, फिर आपको चीज क्या करनी है, आपको सॉर्ट करना है लिस्ट को इन अल्फाबेट ऑर्डर। ठीक है, और दैट्स इट, ये 5 चीजें आपको करनी है। ठीक है, ये 5 आपको टास्क करना है। गेस्ट की लिस्ट बना लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गेस्ट लिखना और इसके आगे आप लिस्ट में वैल्यू आप एंटर कर देना। ठीक है, तो ये इतना सी चीज आप बनाएंगे, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन लेके आएंगे आपके लिए, और फिर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। अभी आप पास 24 आवर है, कल शाम को 5 बजे ही वीडियो आएगा, तो तब तक के लिए आप इसको सॉल्व करें, और आप अपना कोड जो है वो या तो नीचे कमेंट में एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप अपने गिटहब का लिंक हमें दे सकते हैं, तो हम वहाँ पे इसको जाके चेक करेंगे। ठीक है, और मे भी कुछ दो टॉप 5 के लिए कुछ मैं रखना चाहता हूँ, तो आपको मैं पर्सनली कांटेक्ट करूंगा, फिर हम कुछ देखते हैं क्या आता है। तो ऐसे टास्क हम लेके आएंगे इसमें, तो टास्क वन TXT ये आप ले सकते हैं, और आपको ये कोड कहाँ मिलेगा, ये आपको गिटहब पे मिलेगा, और आपको गिटहब पे जाना है, @PiyushK Mishra आपको लिखना है, और आपको मैं वहाँ पे दिख जाऊंगा, और आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, और इस रिपोजिटरी को अपने में क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। लिस्ट हमारा ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म हो गया है, हम आगे कुछ इसमें मॉडिफिकेशन देखेंगे लिस्ट के किस तरीके से है, और हम आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें होगा कंट्रोल फ्लो, हमने पढ़ लिया राइट, तो हम इसमें आगे लूपिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज को यही समाप्त करते हैं, बाय बाय, इतनी देर पढ़ा आपने, अब टेक रेस्ट, टेक सम टी और enjoy।